students, good morning all of you. I hope that you are fine at home and you are doing your homework properly. Now I discuss about maxima and minima of the function. कि बच्चों हम ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। तो यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा की बात यहाँ कर रहे हैं किसी भी फंक्शन की। तो सबसे पहले यहाँ तो बच्चों हमने क्या एक्स वाई प्लेन में ग्राफ ड्रॉ किया है। सबसे पहले डायग्राम देखिए यहाँ पर क्या करता है, ये हमारे पास पॉइंट है बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखो ये जो पैरेलल टू यहाँ देखो ये तो पॉइंट है हमारे पास, ये यहाँ पर जो एक्स वैल्यू किया यहाँ पर ए है, एक्स इक्वल टू ए। और यहाँ पर स्टूडेंट आपका रहेगा इसी बार यहाँ चलेंगे, ये एक्स इक्वल टू सी। और यहाँ बच्चों बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये पॉइंट आपका एक्स इक्वल टू ई। इसी बार बच्चों आप नीचे से यहाँ कर सकते हैं, ये पॉइंट आपका एक्स इक्वल टू बी। और बच्चों ये पॉइंट आपका एक्स इक्वल टू डी। और ये पॉइंट आपका एक्स इक्वल टू एफ। ओके बच्चों, ई एफ ऐसे चल रहेगा आपका पॉइंट, ये कंटिन्यूस लाइक दिस वे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, वी नो दैट इफ एनी फंक्शन y is equal to fx is increasing, then its derivative greater than 0, that is always positive. And if function is decreasing function, if y is a decreasing function, then its derivative less than 0, that is negative. As from the graph we can see that at x equal to a, b, c, d, e and f are the points at which either the function y is equal to fx is maximum or minimum. अब यहाँ सबसे पहले देखिए, इसको रीड करने से पहले बच्चों हमको बता देना चाहते हैं, हमारे पास ये ग्राफ यहाँ देखिए, जो y हमारे पास ये क्या है, ये कोई कर्व है। और बच्चों जो कर्व हमारे पास इस प्रकार से क्या हो रही है, देखो इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसका जो ग्राफ इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ओके, अगर किसी भी बच्चों क्या है कर्व का डेरिवेटिव ओके क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स क्या है कि वो बच्चों क्या हो रही है आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 का, तो दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर कोई कर्व है, इसका जो डेरिवेटिव क्या बच्चों लेस देन 0 नेगेटिव है, इट मीन ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पर। ओके, इसी प्रकार एट एक्स इक्वल टू यहाँ बी पर देखिए बच्चों। ओके, जब ये आपका जो ग्राफ बच्चों, जब आपके जो कर्व है देखेंगे, जब ये बच्चों देखेंगे जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, या देखेंगे जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका जो बच्चों जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। अगर हमारे पास का तो ग्राफ बच्चा देंगे नीचे की तरफ आएगा, जंप करेगा, ओके, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके बच्चों, इसी प्रकार पॉइंट क्या है, सी, डी, ई और एफ। ओके, यानी कि किसी पॉइंट के ऊपर क्या बच्चों फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और किसी पॉइंट पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ओके, जैसे बच्चों आप यहाँ देखिए एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। बी आप यहाँ देखिए बच्चों, बी पॉइंट को क्या आपका आएगा, नेगेटिव यहाँ पर हो रहा है कि लेस देन 0 है। फिर क्या सी के पॉइंट को क्या बच्चों फंक्शन इंक्रीज हुआ, डी के ऊपर क्या बात बच्चों, ये यहाँ पर सी के ऊपर इंक्रीज हुआ, डी पे डिक्रीज हुआ, और ई पे इंक्रीज हुआ, फिर एफ पे डिक्रीज हुआ। इस पर बच्चों क्या एक बार फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, एक बार फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। ओके, और इसकी क्या पहचान है बच्चों ने यहाँ पर किया भी था आपको, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चे लास्ट वाली एक्सरसाइज हमने की थी। वहाँ पर क्या होता है, अगर बच्चों आपका जो ग्राफ है यहाँ पर, अगर किसी भी फंक्शन की इक्वेशन है उसका अगर डेरिवेटिव बच्चा ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होता है बच्चों, वैसे तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। लेकिन मैं आपको नोट कर रहा बच्चों कि एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, क्योंकि हर एक स्ट्रिक्टली फंक्शन को क्या है बच्चों, क्योंकि एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो उसमें क्या है, वो इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है ऑलवेज। ओके बच्चों, तो क्या इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो क्या इंक्रीजिंग होगा, और इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 तो डिक्रीज होगा। इसी पर बच्चों आप एवरी पॉइंट पर देख सकते हैं। ओके, हाँ जी, तो यहाँ द ग्राफ वी कैन सी दैट हम देख सकते हैं एट एक्स इक्वल टू ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स एट विच आइदर द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज मैक्सिमम, ओके, और मिनिमम। या तो क्या कुछ पॉइंट फंक्शन क्या मैक्सिमम हो रहा है, ऊपर की तरफ जंप करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बच्चों मैक्सिमम हो रहा है, नीचे आ रहा है तो बच्चों क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। ओके,
if we want to draw the tangent to these points, अगर बच्चों इन पॉइंटों पर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहेंगे, यहाँ देखिए अगर x इक्वल टू a पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपका टेंजेंट इस प्रकार से पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। ओके, एट x इक्वल टू a के ऊपर इसी प्रकार बच्चों आप b पे भी निकाल सकते हैं, c पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जो पैरेलल टू हर एक पॉइंट के ऊपर बच्चों क्या आएगा, पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। ओके, यानी कि क्या बच्चों करो कि किसी भी पॉइंट पर बच्चों हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो उसका जो टेंजेंट है पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। ओके बच्चों, टेंजेंट टू एनी कर्व एट एनी पॉइंट पैरेलल टू x एक्सिस। If we want to draw the tangent to these points, then tangents are parallel to the x axis। ये साइन बच्चों पैरेलल होता है, that is यानी कि their slopes are equal। बच्चों आपको ये बात लर्न होनी चाहिए कि जो बच्चों जो पैरेलल, देखो जो पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन के जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। ओके बच्चों, क्या होता है एक बार फिर लर्न कीजिए, स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। ओके बच्चों, पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि बच्चों ये जो टेंजेंट कर्व का टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है बच्चों। तो इट मींस क्योंकि हम जानते हैं बच्चों स्लोप ऑफ x एक्सिस का जो स्लोप होगा बच्चों क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। अगर x एक्सिस का स्लोप जीरो होता है और इसका स्लोप बच्चों क्या है, पैरेलल टू टेंजेंट है, तो इट मींस क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। ओके, क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, बिकॉज देयर स्लोप्स आर इक्वल एंड एज वी नो दैट द स्लोप ऑफ x एक्सिस इज जीरो, तो देयरफॉर द टेंजेंट एट कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। बच्चों कांस्टेंट फंक्शन को बच्चों क्या होता है, उसका जो स्लोप होता है टेंजेंट का क्या होता है, जीरो होता है। ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए सबसे पहले their slopes are equal but slope of the tangent to any curve is dy by dx and slope of x axis is zero। यहाँ देखने वाली बात बच्चों देखो, that is यानी कि their slopes are equal, उनके स्लोप इक्वल होंगे, but slope of the tangent to any curve, किसी भी कर्व का जो क्या है, जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, हम स्लोप किसी भी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, उसको हम डिफरेंशिएटिंग हेल्प से निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। किसी भी कर्व का जो डेरिवेटिव था बच्चों वो उसका क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाता है। ओके, हम किसी भी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को किसे डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकाल देंगे, डेरिवेटिव की हेल्प से निकाल देंगे। यानी कि जो कर्व मेरे पास y इक्वल टू fx है बच्चों, उसका जो स्लोप टेंजेंट आएगा उसको हम डिनोट करेंगे dy बाय dx से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ देखिए एक बार फिर रीड करते हैं, बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू एनी कर्व, कोई भी कर्व हो सकती है, हमारे पास ये कर्व दी गई यहाँ पर बच्चों। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली। ओके, तो क्या है, इज डिनोट बाय dy dx एंड स्लोप ऑफ x एक्सिस जीरो। और बच्चों ये मैंने आपको पहले बता दिया, जो x एक्सिस का स्लोप होता है वो क्या होता है, तो जीरो होता है। सो बाय पुटिंग dy dx इक्वल टू जीरो, इसलिए dy dx को क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ था कि दे स्लोप्स आर इक्वल, इनके स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ एनी कर्व at the given point, okay, both are equal। अगर बच्चों स्लोप ऑफ x एक्सिस जीरो है तो देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ एनी कर्व इज ऑलवेज क्या होता है बच्चों, जीरो होगा, क्योंकि बिकॉज देयर स्लोप्स आर क्या लिखेंगे बच्चों, बिकॉज देयर स्लोप्स आर इक्वल। हाँ जी बच्चों, हमने यहाँ पर जब मैंने आपको इससे लास्ट वाली एक्सरसाइज कराई थी वहां पर हमने टेंजेंट और नॉर्मल आपको बच्चों निकालना सिखाया था, और टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर बच्चों को याद होगा। ओके, एक्सरसाइज 1.3 जब मैंने आपको कराई थी बच्चों, मैंने आपको एक कंडीशन आपको पहले बताई थी, वहां मैंने क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे बच्चों, कि जब भी क्या कंडीशन यहाँ पर देगी हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, कि बच्चों किसी भी कर्व का बच्चों क्या होता है, जो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस हो बच्चों, तो हम क्या है, जो कर्व का जो डेरिवेटिव होता है उसको इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों, उसका डेरिवेटिव निकाल करके उसको इक्वल टू रखते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं बच्चों। क्यों रखते हैं जीरो इक्वल, क्योंकि जो बच्चों क्योंकि पैरेलल टू जो कर्व है, स्लोप द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब है स्लोप टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, इट मींस को जीरो क्यों रखते हैं, क्यों वहां से वैल्यू निकाली जाती है, क्यों, क्योंकि बच्चों x एक्सिस का स्लोप जीरो होता है, और क्या बच्चों अब ये लाइन दोनों पैरेलल है, और पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसलिए बच्चों क्या है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या बन जाएगा, किसी भी कर्व का इक्वल टू जीरो हो जाता है। इसलिए बच्चों हम वहां जीरो लेते थे जब हमने एक्सरसाइज 1.6.3 की थी, और वहां हमने कंडीशन अप्लाई कराई थी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड द पॉइंट्स, हमने पॉइंट निकालने थे, किस कंडीशन का यूज करके निकालने थे बच्चों, हम क्या बच्चों किसी भी कर्व के ऊपर हमने कोई पॉइंट फाइंड आउट करने थे, और कंडीशन हमारे पास गिवन थी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो हमें बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट के डेरिवेटिव के को जो कर्व का डेरिवेटिव आता है उसको इक्वल टू जीरो में रखता था। क्यों रखता था, क्योंकि वो कंडीशन गिवन थी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस,
तो बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस रखने से 0 क्यों रखा जाता है? क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है और एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है बच्चों वो क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए जो कर्व जो स्लोप टेंजेंट ऑफ कर्व है उसका भी स्लोप क्या बन जाएगा? इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसलिए बच्चों मैं क्या लेता था? डेरिवेटिव को 0 इक्वल रखता था। ओके बच्चों, अब यहां देखिए सो बाय पुटिंग dy dx इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। हम जैसे मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट निकाल सकते हैं एंड डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, वहां से क्रिटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों ने एक्सरसाइज 6.2 में भी यहाँ की थी कि फॉर मैक्सिमा मिनिमा, जब भी हमने बच्चों क्या मैक्सिमा मिनिमा निकालनी है। ओके, ये हमने बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमने जो वहां निकाला था वहां पर क्रिटिकल वैल्यू निकाल देते, यानी कि डेरिवेटिव को डेरिवेटिव को क्या करते थे? 0 के इक्वल पुट करते थे और वहां से फिर क्रिटिकल निकाल के इंटरवल को फाइंड आउट कर लेते थे। ओके, अब यहाँ पर वही बात सेम लागू होती है बच्चों। यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे ताकि वहां से मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट निकाला जा सके और मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू निकाली जा सके। सो बाय पुटिंग डेरिवेटिव इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमा। वहां से डेरिवेटिव को 0 के पुट करके हम मैक्सिमम मिनिमा की पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एज x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट विच dy dx। देखो सबसे पहले क्या है, अब ये x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का पॉइंट कब होगा? एट विच इज पर dy dx चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर बच्चों हमारे पास क्या है, किसी भी कर्व का स्लोप टेंजेंट डेरिवेटिव क्या हो रहा है, अगर उसका साइन चेंज हो रहा हो, कहां से? चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ साइन आ जाए। ध्यान देखिए बच्चों, इस वजह से ग्राफ यहाँ गया, फिर क्या ये पॉजिटिव से फिर नेगेटिव की तरफ गया या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया। देखो पॉजिटिव क्या होता है कि ग्राफ हमारा क्या रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव क्या कि देखो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या इंक्रीज हो रहा है, और क्या पॉजिटिव से नेगेटिव तो क्या बच्चों हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मिनिमा हो रहा है। ओके, अब सबसे पहले देखो हम क्या चेक करें यहाँ, फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एज। अब देखिए इफ x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ओके, एट विच dy यहाँ देखिए सबसे पहले dy dx यहाँ पर दिया है, इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का पॉइंट यहाँ दिया है ग्राफ के अंदर रखो, क्योंकि x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि ये मैक्सिमा का पॉइंट है एट विच इज पर डेरिवेटिव बच्चों चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखो ये आपके पास यहाँ देखिए, अब ये जो इसका जो साइन बच्चों चेंज हुआ डेरिवेटिव का यहाँ पॉजिटिव, अभी नीचे आएगा देखो ये पॉजिटिव से है, फिर पॉजिटिव से फिर नेगेटिव की तरफ आ गया बच्चों के, यानी कि इसका साइन जो डेरिवेटिव का वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बच्चों का साइन चेंज हुआ है। सिमिलरली ये साइन बच्चों सिमिलरली होता है, पैरेलल लेके आ गया ly लेंगे तो पैरेलली मीन सिमिलरली होता है बच्चों। ओके, यानी कि इन द सेम वे एंड जी इसी प्रकार x इज इक्वल टू b, जैसे x इक्वल टू a पे निकाला बच्चों, ऐसे अब x इक्वल टू b के ऊपर भी क्या है, अब इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये मिनिमा का पॉइंट है, क्योंकि नीचे है तो मिनिमा का पॉइंट हुआ, ऊपर तो मैक्सिमा का पॉइंट हुआ। एट विच जिसके ऊपर जो डेरिवेटिव है, ओके, उसका साइन है चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो यहाँ नेगेटिव आ रहा ना, देखो बच्चों क्या डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव हुआ, इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव हुआ। ओके, तो यहाँ पर यो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ओके, तो फिर वो क्या कहलाएगा? ओके, वो कहलाएगा मिनिमा। ओके, क्या कहलाएगा? दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये मिनिमा का पॉइंट है। और पहले वाला क्या बच्चों, अगर आपके पास देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है तो वो क्या है, ऊपर से नीचे तरफ बच्चों आ रहा है, डाउन हो रहा है बच्चों, तो आपका वो क्या है, वो मैक्सिमा का पॉइंट है। जैसे यहाँ देखिए दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बिकॉज जो डेरिवेटिव है चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और x इक्वल टू b इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा बिकॉज इट्स डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर c d e एंड f। इसी प्रकार बच्चों हम क्या है, रिमेनिंग जो पॉइंट है उनके ऊपर बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, हमें फाइंड आउट कर सकता है कि कौन सा पॉइंट बच्चों का मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट बच्चों आपका मिनिमा है। वो डेरिवेटिव बच्चों मैंने यहाँ देखो डाले, यहाँ पर साइन डाले, यहाँ पर यहाँ देखो सभी के लिए यहाँ डाले बच्चों, अगर ये कर्व है, कर्व का साइन ग्रेटर देन 0 है एट इक्वल टू a के ऊपर, ओके, या फिर यहाँ क्या फंक्शन डिक्रीज है एट इक्वल टू b के ऊपर, फिर एट एक्स इक्वल टू c के ऊपर क्या इंक्रीज हो रहा है, एट एक्स इक्वल टू d पर डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ साइन दिए बच्चों, देखो डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ओके, डेरिवेटिव तो बताता है कि साइन क्या नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आया या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया। अगर हमारे पास बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर बच्चों का साइन आ रहा है, इफ इट्स डेरिवेटिव क्या चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या बच्चों एट एक्स इक्वल टू a इज द मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। अगर x इक्वल टू b के ऊपर देखिए यहाँ पर दिस द पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट बिकॉज इट्स डेरिवेटिव dx इट्स क्या है
चेंज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो एक्स इक्वल टू बी इज द मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। ओके, अब यहाँ बच्चों करेंगे नेक्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से बच्चों निकालेंगे यहाँ पर। अब आपको दिखाएंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव, हाँ जी, ये मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव भी कैसे निकालना होता है, क्यों निकालना होता है, उसको देख लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड देखो, लेट y इक्वल टू fx इज द गिवन इक्वेशन, हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है बच्चों। देन फर्स्टली फाइंड आउट डेरिवेटिव, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन है कार की, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा। अब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के लिए क्या करेंगे, तो डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ओके, डेरिवेटिव क्या करेंगे बच्चों, इक्वल टू जीरो। क्यों पुट किया, क्योंकि बच्चों ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ओके, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड स्लोप एंड देयर स्लोप्स आर इक्वल, यानी कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, जैसे कि मैंने बच्चों को आपको पहले बताया था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ओके, तो इस क्या बच्चों दोनों इक्वल है, और हम ये जानते हैं कि जो स्लोप होता है एक्स वो जीरो होता है, इसलिए क्या बच्चों जो आपके पास जो स्लोप हो जो टेंजेंट है यहाँ पर, ये भी क्या बन जाएगा, इक्वल टू जीरो एट एनी कांस्टेंट। ओके, जबकि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, जीरो होता है। कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव स्लोप आया बच्चों जीरो होता है। ओके, तो लेट इट मीन जो कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर क्या होता है, जो देखो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चों, जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये ध्यान रखना पर। ओके, हाँ जी, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी एंड सो ऑन आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। यहाँ देखिए ये पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा क्या है, क्योंकि किसी पॉइंट के ऊपर क्या है, जो फंक्शन बच्चों क्या इंक्रीज हो रहा है, कहीं पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या इट मींस हमें कह सकते हैं कि दीज आर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ओके बच्चों, तो देन सी द साइन ऑफ द डेरिवेटिव dy dx फॉर x। बच्चों हम क्या करेंगे, हमने साइन चेक करना पड़ेगा डेरिवेटिव का। अब जो x का जो वैल्यू आई है, यानी कि जो ये पॉइंट है बच्चों, मैक्सिमम मिनिमा का जो पॉइंट है बच्चों, ये x की वैल्यू है, जैसे a है या b है c है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक बार लेस देन a के लिए स्लाइटली लेस देन a और स्लाइटली ग्रेटर देन a। ओके, यानी कि हमारे पास सपोज करो बच्चों x की वैल्यू 2 है, सपोज करो, तो लेस देन a क्या लेंगे यहाँ पर 1.9 ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ओके, और ग्रेटर देन के लिए स्लाइटली ग्रेटर देन ले ले बच्चों 2, तो 2 ले 2.1 ले लेंगे यहाँ पर। ओके, 2.1। ओके, पॉइंट 1 लेस करेंगे लेस देन के लिए, और 0.1 क्या करें बच्चों, ग्रेटर देन के लिए क्या करेंगे, 0.1 उसमें प्लस करेंगे 2 में। ओके, तो आप यहाँ के एक पॉइंट कम कर सकते हैं लेस देन के लिए, और ग्रेटर देन के लिए एक पॉइंट, स्लाइटली ग्रेटर देन के लिए एक पॉइंट आप प्लस कर सकते हैं उस वैल्यू के अंदर। तो यहाँ क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिखा है, हाँ जी, क्या लिखा मैंने, देखो 4 x की वैल्यू है, जैसे x इक्वल टू a है, तो स्लाइटली लेस देन a, एंड 4 यहाँ तक सबसे पहले x स्लाइटली ग्रेटर देन ए। अब देखो एक बार हमने जो डेरिवेटिव वैल्यू बच्चों लेस देन ए पे चेक की, एक बार डेरिवेटिव का जो साइन बच्चों ने साइन ही चेक करना, फिर क्या एक बार हमने स्लाइटली ग्रेटर देन ए पे चेक किया, और ये दोनों पे वैल्यू रखने के बाद स्लाइटली लेस देन ए और स्लाइटली ग्रेटर देन ए पे चेक किया, और हमने देखा कि डेरिवेटिव का साइन क्या चेंज होता है। ओके, एंड इफ डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ लिखा बच्चों ऊपर, इफ dy dx, अगर डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर बच्चों डेरिवेटिव का साइन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या चेंज हो रहा है एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर, तो हम बोल देंगे बच्चों कि y है बच्चों fx, यानी कि फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए, की जो फंक्शन है बच्चों वो क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर मैक्सिमम है। ओके, हाँ जी, अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी बच्चों, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन के ऊपर बच्चों ए की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, एंड इफ डेरिवेटिव, इसी प्रकार बच्चों मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमा की बात करेंगे, इफ डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर बच्चों डेरिवेटिव का साइन क्या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। ओके, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ओके, वो पहले इससे पहले क्या था, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर बात कर यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों साइन किसी तरफ भी जा सकता है। ओके, पहले नेगेटिव आ सकता है या पहले पॉजिटिव भी आ सकता है। ओके, ये जरूरी नहीं है बच्चों, ये वैल्यू रखने के बाद ही पता चलता है। अब यहाँ देखेंगे, देन fx इज, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव एट एक्स के ऊपर, देन fx इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू a, तो बच्चों एट एक्स के ऊपर फिर फंक्शन क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन में x इक्वल टू a की वैल्यू पुट करेंगे, और वहां से हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ डेरिवेटिव बच्चों dy dx इज नॉट चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर आपका डेरिवेटिव का साइन बच्चों क्या है, स्लाइटली लेस देन ए, स्लाइटली ग्रेटर देन ए, दोनों बच्चों लेस देन ए वैल्यू लेने पर भी और ग्रेटर देन ए वैल्यू लेने पर भी स्लाइटली, अगर बच्चों आपका डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं हो रहा या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं हो रहा बच्चों, ओके, तो वो बोलेंगे जो पॉइंट है बच्चों और वैल्यू है वो कहलाएगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगी बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब याद देंगे, देन द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट दैट पॉइंट, तो फंक्शन क्या होता है बच्चों,
देखो क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए साइन का होना जरूरी है, तो क्या पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होना चाहिए या नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ होना चाहिए। अगर क्या बच्चों साइन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। ओके, देन द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ओके, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बच्चों कि नॉर क्या नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम कहेंगे एट दैट पॉइंट। और वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर वैल्यू नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम हो रही है ना, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या बच्चों ना तो मैक्सिमम हो रहा हो ना ही मिनिमम हो, ना ही फंक्शन क्या हो मैक्सिमम हो रहा हो और ना ही मिनिमम हो रहा हो। यहाँ देखिए देन द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, दैट द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, which at which जिसके ऊपर फंक्शन is neither maximum nor minimum, then this value is called point of inflection कहलाती है। क्या कहलाता है बच्चों? point of inflection। ओके, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यहाँ सोल्व। अब सेकंड डेरिवेटिव मेथड की क्यों जरूरत पड़ती है, थर्ड डेरिवेटिव मेथड की जो या फोर्थ की, इस प्रकार से बच्चों के प्रोसेस चलती रहेगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव क्यों निकालना पड़ता है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने क्यों जरूरी है। मेथड सेकंड डेरिवेटिव मेथड क्यों निकालना पड़ता है? इफ y इज इक्वल टू fx इज मैक्सिमम एट एनी पॉइंट। अगर बच्चों हमारे पास जो फंक्शन है अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम है, तब देन डेरिवेटिव जो होगा बच्चों dy dx चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो डेरिवेटिव का जो साइन है बच्चों वो क्या हो चेंज होगा फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हम कहेंगे फंक्शन इज क्या मैक्सिमम है एट द गिवन पॉइंट। ओके बच्चों, एंड इफ डेरिवेटिव इज कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, अगर हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की आ रहा है, तो इट्स जो सेकंड डेरिवेटिव है इज नेगेटिव, तो उसका तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा वो नेगेटिव होगा। एक बार फिर देखिए, आप देखिए इफ जब आपका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है इज कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, तो देन इट्स द सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव एट दैट पॉइंट। सो फाइनली if y is equal to fx is maximum at any point, then second derivative is negative at that point। तो बच्चों हम कह सकते हैं फाइनली अगर क्या फंक्शन बच्चों मैक्सिमम है एट एनी पॉइंट, ओके, तो किसी भी देखो बच्चों किसी भी पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होगा तब उसका जो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा वो नेगेटिव होगा। बच्चों याद रखिए, अगर आपका तो सेकंड डेरिवेटिव जो निकाला है, सेकंड डेरिवेटिव बच्चों उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू अगर पॉइंट के ऊपर, ओके बच्चों, उस पॉइंट के ऊपर अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो बच्चों वो फंक्शन क्या कहलाएगा मैक्सिमम कहलाएगा एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या कहलाता है मैक्सिमम कहलाता है जब सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है नेगेटिव होता है एट दैट पॉइंट। एंड इफ y is equal to fx इज मिनिमम, मिनिमम कब होगा फंक्शन एट एनी पॉइंट इफ क्या अगर सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव बच्चों वो कुछ पॉइंट के ऊपर बच्चों एट x इक्वल टू a के ऊपर पॉइंट के ऊपर अगर सेकंड डेरिवेटिव क्या पॉजिटिव आता है तो फंक्शन क्या कहलाएगा बच्चों, तो फंक्शन मिनिमम कहलाता है एट द पॉइंट। ओके, इफ सेकंड डेरिवेटिव इज जीरो, सपोज करो बच्चों अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव ना तो पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, अगर सेकंड डेरिवेटिव ओके नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, अगर क्या आता है बच्चों अगर जीरो आता है, ओके क्या आता है जीरो, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो इज न्यूट्रल नंबर। ओके, तो क्या है बच्चों अगर सेकंड डेरिवेटिव इज जीरो, अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव बच्चों जीरो है ओके एट एनी पॉइंट, तो फिर क्या करेंगे, हाँ जी एट इक्वल टू ए, तो आपका जो बच्चों जो टेस्ट है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वो फेल हो जाता है। तो इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, जब आपका सेकंड डेरिवेटिव फेल कब होगा, जब आपका सेकंड डेरिवेटिव अगर जीरो आ जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। फिर उस केस में सेकंड थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, देन फाइंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सो इफ थर्ड अगर थर्ड डेरिवेटिव क्या बच्चों लिखेंगे जीरो है एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर, अगर बच्चों आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बच्चों जीरो आता है, देन फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, क्या निकालेंगे, फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव। कब फोर्थ डेरिवेटिव कब निकालेंगे, अगर आपका थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी जीरो है। ओके, जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आता तो थर्ड की जरूरत पड़ेगी बच्चों, अगर थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो आएगा तो फिर फोर्थ ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, अगर फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव जीरो आता है तो फिफ्थ ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, अगर फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव भी जीरो आता है तो फिर सिक्स्थ ऑर्डर की, इस प्रकार बच्चों प्रोसेस चलती रहेगी। ओके, यानी कि हमारे पास क्या नॉन जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए बच्चों, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आएगा तो फिर हमें नेक्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, और वो पहले वाला टेस्ट हमारा पहले वाला जो डेरिवेटिव वो फेल हो जाएगा बच्चों, फिर नेक्स्ट टेस्ट को चेक करेंगे यहाँ पर, हाँ जी नेक्स्ट टेस्ट को चेक करेंगे। एंड इफ थर्ड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं है तो फिर फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं होगी बच्चों। ओके, इफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉन जीरो एट एक्स इक्वल टू ए, देन फंक्शन
नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए। यहाँ देखने वाली बात जरूरी है बच्चों, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या जीरो नहीं आता बच्चों, ओके, अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं है, जो फंक्शन है बच्चों नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए, तो बच्चों क्या फंक्शन ना तो मिनिमम होता ना ही मैक्सिमम होता अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो नहीं है, नॉन इक्वल टू जीरो। ओके, देन फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए, यानी कि एक्स इक्वल टू ए इज दैट इज यानी कि x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वो जो पॉइंट कहलाए बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था, जिस पॉइंट पर बच्चों अगर फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ओके, ना तो फंक्शन मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो वो पॉइंट क्या करता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया बच्चों, जिस पॉइंट पर बच्चों फंक्शन ना मैक्सिमम हो रहा है ना मिनिमम हो रहा है, ओके, यानी कि साइन डज नॉट साइन, अगर हमारा साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, तो फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और वो जो पॉइंट है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ओके, then x is equal to a is the point of inflection। तो फिर क्या करेंगे, अगेन इफ फोर्थ अगर अगेन इफ यदि इफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू a, अगर फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव जीरो आता है बच्चों, तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। अगर बच्चों फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, यहाँ देखिए अगर जीरो की बजाय बच्चों अगर ये जीरो नहीं आता है, अगर ये पॉजिटिव आता है एट x इक्वल टू a के ऊपर बच्चों, देन फंक्शन क्या होगा, इस मिनिमम होगा बच्चों। क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन मिनिमम कहलाएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मिनिमम नेगेटिव आएगा तो फंक्शन क्या मैक्सिमम कहलाएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम। ओके, इफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा एट x इक्वल टू a के ऊपर। अगर फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आता है बच्चों, इफ फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू a, देन फाइंड सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फिर सिक्स्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव का चेक करेंगे, वो निकालेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों। एंड इफ अगर फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो नहीं आता है x इक्वल टू a, अगर जीरो आता है फिफ्थ ऑर्डर का तो सिक्स्थ निकालना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं है। अगर नॉन जीरो आता है फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a बच्चों, तो अगेन तो फिर इसका फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम हो जाएगा। अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ओके, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम नहीं होगा बच्चों, वो पॉइंट का लगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेम प्रोसेस इज आल्सो, यहाँ तक सेम प्रोसीजर आपका जो प्रोसीजर बच्चों इज आल्सो अप्लाइड टू द अनदर पॉइंट आउट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो बच्चों ये प्रोसेस सेम आगे आपके चलती रहेगी, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए बच्चों। ओके, तो दीज आर द लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, यानी कि कहने का मतलब बच्चे है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर लीजिए, मैक्सिमा मिनिमा की बात कर लीजिए। अगर आपका यहीं से कंफर्म, देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात सुनिए ध्यान से, अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव, अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव बच्चों अगर आपका नेगेटिव या पॉजिटिव, वहां से कुछ कंक्लूजन करता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है, मिनिमम है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। अगर सेकंड ऑर्डर के बाद फिर अगर हमने अगले ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, नेक्स्ट ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, तो वहां से बच्चों क्या होगा, देखो या तो आपका जो बच्चों या तो अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो रहता है, देखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कब फाइंड आउट करना पड़ेगा, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना तो बच्चों नेगेटिव है ना पॉजिटिव है वहां से। ओके, अब वहां से ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो वहां से ये बात कंफर्म हो जाएगी मैक्सिमम मिनिमम तो होने वाला नहीं है। वहां से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलने वाला है, निकलेगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलेगा। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों की फंक्शन ना मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है, और यहाँ हाँ जी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब यहाँ देख लीजिए, अगर हाँ जी जब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलना, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है बच्चों एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जब तक जीरो आएगा तब तक तो बच्चों हम ये नहीं कह सकते, अगर जीरो आता है तो हम बच्चों ये नहीं कहेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। ओके, तो हमने नेक्स्ट प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर थर्ड ऑर्डर जीरो आता है तो बच्चों जीरो के ऊपर बच्चों हम लोकल पॉइंट इन्फ्लेक्शन नहीं कह सकते। इज नॉट इक्वल टू जीरो पर पॉइंट बच्चों क्या होता है, अगर नॉन जीरो है तो फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन नहीं कहलाएगा यहाँ पर इक्वल टू जीरो होता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर अगला ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड यहाँ देखो, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो है बच्चों, तो फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, और वहीं से हम बोल देंगे कि जो बच्चों ये फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और ये जो आपका जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ओके, अगर ये जीरो आ जाता है बच्चों तो फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, नीड पड़ेगी। अगर बच्चों हाँ जी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन इफ फोर्थ जीरो, अगर ये जीरो आता है एक्स के ऊपर तो फिफ्थ निकालना पड़ेगा। अगर ये जीरो, अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है एक्स इक्वल टू ए के ऊपर, तो क्या है देन हाँ जी मीनिंग तो क्या करा बच्चों,
अगर हमारे पास क्या आता है फॉर इज पॉजिटिव x इक्वल टू ए, अगर x इक्वल टू ए के ऊपर बच्चों पॉजिटिव आ रहा है x इक्वल टू ए के ऊपर, तो देन क्या इज मिनिमम, फंक्शन क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा। अगर नेगेटिव कहलाएगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा x इक्वल टू ए के ऊपर। ओके बच्चों, फोर्थ ऑर्डर की बात मैं कह रहा हूं। अगर फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू ए, अगर फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है x इक्वल टू ए के ऊपर बच्चों, तो फिर हमने सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और अगर फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0 है, ओके वो 0 नहीं है, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान से सुनने वाली बात है, देखो हमने ये कहा पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम मिनिमा है। अगर साइन चेंज हो रहा है, कई बार कहते हैं बच्चों कि 0 तो नहीं है लेकिन साइन भी चेंज हो रहा है, डज नॉट हैव द सेम साइन, तो फिर वहां से क्या होता है, जब साइन चेंज होता है ऐसी कंडीशन के अंदर, जब क्या है तो यानी कि क्या पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, ओके तो वहां पर हम फंक्शन को क्या है ना तो क्या बच्चों मैक्सिमम हो रहा है ना मिनिमम हो रहा है, वो पॉइंट कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कहलाता है। ओके बच्चों, लेकिन जहां पर पॉजिटिव और या चाहे फिफ्थ ऑर्डर की बात हो, सिक्स्थ ऑर्डर की बात हो, अगर फंक्शन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, ओके पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो इट मींस क्या है, फिर वो मैक्सिमम मिनिमम वहां से बन रहा है। ओके, और कई बार क्या होता है कि 0 फंक्शन 0 तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 0 तो नहीं है, लेकिन क्या साइन भी चेंज नहीं कर रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है लेकिन साइन भी क्या चेंज हो रहा है, स्लाइटली लेस देन स्लाइटली ग्रेटर देन लेने से। ओके, एट x इक्वल टू a स्लाइटली लेस देन स्लाइटली ग्रेटर देन जो पॉइंट हमने लिया वहां पर डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा बच्चों। ओके, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चाहे थर्ड ऑर्डर का हो या फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, ओके किसी भी ऑर्डर का हो बच्चों, अगर वहां से डज नॉट हैव द सेम साइन, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके बच्चों, तो ये प्रोसेस इसका चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड द, ये सभी जो पॉइंट कहलाएंगे या तो आपके मैक्सिमा के पॉइंट कहलाएंगे या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के पॉइंट कहलाएंगे। ये बच्चों आपने जो थ्योरी किया आपने इसको बारीकी से कई बार रीड करना है। ओके बच्चों, मैक्सिमम स्ट्रेस को रिपीट करना है, ये थ्योरी है, इसके बेस्ड पे बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन बच्चों जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा सभी बच्चों इस थ्योरी के पे डिपेंड है। अगर आपको थ्योरी समझ आ जाएगी तो आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है, या फिर लोकल मैक्सिमा जिस पॉइंट के ऊपर है तो पॉइंट ऑफ क्या बच्चों, तो वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा या वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ओके, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है वो भी आपको इस थ्योरी से क्लियर हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बच्चों क्या मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता उस पॉइंट के ऊपर बच्चों। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।